बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँगा। मोहतरम हाजियों, आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। हज तीन किस्म के हैं, एक हज इफ़राद, एक हज तमत्तो, एक हज क़िरान। तो ये हज क़िरान, हज तमत्तो ये बाहर से आने वाले हाजी करते हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो हुदूद मीक़ात के बाहर से जो हाजी आ रहे हैं वो सारे हाजी हज क़िरान या हज तमत्तो करते हैं। और हज इफ़राद जो है, जो हज करने वाले को मुफरिद कहा जाता है, हज इफ़राद वो हज है जो मक्के में रहने वाले करते हैं या फिर मीक़ात के अंदर यानी जद्दा में रहने वाले जो हैं वो हज इफ़राद करते हैं और उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और उनके लिए तवाफ़ विदा भी वाजिब नहीं है। अब हज के जो फ़राइज़ हैं वो 6 हैं। पहला फ़र्ज़ ये है एहराम बांधना, ये पहला फ़र्ज़ हज का। दूसरा फ़र्ज़ ये वक़ूफ़ अरफ़ा यानी अरफ़ात के मैदान में वक़ूफ़ करना, ये फ़र्ज़ है। और तीसरा जो है फ़र्ज़ है वो तवाफ़ुज़ ज़ियारा, ये हज का अहम तरीन रुकन है तवाफ़ुज़ ज़ियारा। और चौथा फ़र्ज़ है नियत करना। और पाँचवा फ़र्ज़ है इसकी तरतीब कायम रखना, यानी पहले वक़ूफ़ अरफ़ा और उसके बाद फिर तवाफ़ुज़ ज़ियारा। इसकी जो तरतीब है यह तरतीब कायम रखना भी फ़र्ज़ है। और छठा फ़र्ज़ ये है कि हर फ़र्ज़ अपने अपने वक्त में अदा किए जाएं, वरना फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये छठा फ़र्ज़ कि हर फ़र्ज़ अपने वक्त में अदा किया जाए। और इसके जो है तकरीबन 11 इसके वाजिबात हैं। पहला वाजिब यह है कि मीक़ात से जो है एहराम बांधे, और जो मक्के वाले हैं, जिद्दा वाले हैं, वो अपने अपने घरों से ही एहराम बांधेंगे। और जो बाहर के आफाकी हाजी है वो मीक़ात से जो है एहराम बांध लेंगे इसका। तो ये हज का पहला वाजिब है कि मीक़ात से एहराम बांधे। और दूसरा ये है कि गुरूब आफ्ताब तक अरफ़ात में वक़ूफ़ करे, यानी 9 तारीख़ को जो हम अरफ़ात के मैदान में वक़ूफ़ करते हैं तो पूरा दिन गुरूब आफ्ताब तक अरफ़ात के मैदान में रहे, वक़ूफ़ करे, ये वाजिब है। उसके बाद मुज़दलिफ़ा जो है, मुज़दलिफ़ा में हम 10 को मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं तो मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना ये भी वाजिब। और रमी जिमार यानी शैतान को कंगरियाँ मारना, ये भी वाजिब। और हलक या तक़सीर करना ये भी वाजिब। और तवाफ़ विदा करना ये भी वाजिब। और ये किस पर वाजिब? जो मुतमत्ते हैं और जो क़ारीन हैं, आफाकी हाजी जो बाहर से हज पर आए हैं, उन पर जो है तवाफ़ विदा वाजिब और क़ुरबानी भी उन्हीं पर वाजिब। फिर सफ़ा मरवा की सही करना ये भी वाजिब। और 10 ज़िलहिज्जा को तरतीब कायम रखकर रमी जिमार, फिर क़ुरबानी, फिर उसके बाद हलक या तक़सीर करना, ये तीनों की तरतीब कायम रखना ये भी वाजिब। और फिर 10 ज़िलहिज्जा को अय्याम नहर यानी अय्याम नहर में 10, 11 और 12 ये 3 अय्याम नहर है। तो इन अय्याम नहर में जो है वो तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लेना, यानी 12 तारीख़ से पहले पहले तवाफ़ुज़ ज़ियारा अपनी कंप्लीट कर लेना। और 11वां जो वाजिब है वो ये कि हरम के अंदर जो है ये हलक कराना, ये भी वाजिब है। तो इस तरह जो ये तकरीबन 11 जो है ये वाजिबात है। हज का जो तरीक़ा है, तो हज में जो अहराम है, ये अहराम एक खुसूसी कैफियत का नाम है। सिर्फ 2 चादरें पहन लेना ये अहराम नहीं। हाँ, अहराम का लिबास है, लेकिन असल अहराम ये है कि बहुत सारी हलाल चीज़ें अहराम बांधने के बाद हराम हो जाती हैं। अब जिसने तवाफ़ का अहराम या उम्रे का अहराम बांधा या हज का अहराम बांधा, उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जो है हम जो है गुस्ल करेंगे और अपने बदन की अच्छी सफाई करेंगे और मोए बगल, मोए ज़ेर नाफ़ साफ़ करेंगे, नाखून तराशेंगे और अच्छी अपनी सफाई वगैरह करके गुस्ल करेंगे। और गुस्ल करने के बाद हम 2 चादरें बांध लेंगे, एक चादर नीचे बांध लेंगे और एक चादर अपने ऊपर डाल लेंगे। और ये इस्तिबा नहीं करेंगे, इस्तिबा तो सिर्फ तवाफ़ के वक़्त करना होता है। इस्तिबा यानी जो ऊपर हम जो चादर डाल रहे हैं वो चादर जो है ये मोंढा खुला हुआ हो, नंगा हो, मोंढा खुला हुआ हो, और सीधे हाथ के बगल के नीचे से चादर लेकर उल्टे कंधे पर डाल लेना, इसको इस्तिबा कहते हैं। तो ये इस्तिबा सिर्फ जो है तवाफ़ करते वक्त ही इस्तिबा करना होता है। तवाफ़ से हटकर हमेशा हमारा एहराम की जो चादर है वो हमेशा
ऊपर से ही आनी चाहिए, पूरे मोंडे हमारे छुपे हुए हों, खुले हुए ना हो। तो ये जो अहराम है। तो अब आप अहराम बांध रहे हैं तो सबसे पहले गुस्ल किया, 2 रकात अहराम की आपने नफिल पढ़ी, और 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद अब टोपी पहनकर भी नफिल पढ़ सकते हैं आप, और टोपी उतारकर अब आपको नियत करना है कि नियत की मैंने उम्रे की, इस तरह जो है अरबी में भी आप नियत कर सकते हैं, नियत दिल के इरादे का नाम है, तो अरबी में भी जो नियत कर सकते हैं, किताबों में लिखी हुई है उम्रे की नियत या हज की नियत, या जो कारीन की नियत होती है तो उसके अंदर उम्रा और हज दोनों की नियत हो जाती है। तो ये जो कारीन की नियत है, चाहे तो वो कारीन अगर है हज क़िरान कर रहे हैं तो वो हाजी अपने क़िरान की नियत करे, और फिर जो उम्रा करने वाले हैं वो उम्रे की नियत करें। अब जो हज पर जाने वाले हैं, सीधे डायरेक्ट हज पर जाने हैं, हज मुतमत्ते कर रहे हैं या फिर हज इफराद कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हज की जो है नियत करेंगे, उसका ही अहराम उन्होंने बांधना है। तो अब अहराम बांध रहे हैं तो अहराम जो है, अब नफिल नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर दुआ नियत करने के बाद अब तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 1 मरतबा पढ़ना लाजिम है और 3 मरतबा पढ़ना ये मुस्तहब है। तो 3 मरतबा जैसे आपने तलबिया पढ़ा, अब आपका अहराम स्टार्ट हो गया, अहराम की जो है पाबंदी आप पर आयद हो गई। अब जो है, अब आपके लिए सबसे अफजल तरीन जिक्र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये कब तक है कि 10वीं को रमी जिमार जब करेंगे उस वक्त तक आप ये जिक्र करना है। जैसे 10 जिलहिज्जा को रमी जिमार जब आप करेंगे तो ये तलबिया पढ़ना मौकूफ कर देंगे, अब ये सुन्नत नहीं रहा, अब इसको रोक देंगे जब तक ये 2.5 दिन तक आपने, अब यही जो है सबसे अफजल तरीन जिक्र आपके लिए अब यही है कि आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ते रहें। तो अब आपने एहराम बांध लिया। अगर आप हज क़िरान कर रहे हैं या हज तमत्तो कर रहे हैं, यानी बाहर से आफाकी हाजी हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से आने वाले जब हरम शरीफ आएंगे तो सबसे पहले हज तमत्तो करने वाले उम्रा करेंगे, और उम्रा करके हलक कराकर एहराम से निकल जाएंगे, सादा लिबास पहन लेंगे, फिर 8 जिलहिज्जा को एहराम बांधेंगे, 8 जिलहिज्जा को। और जो तमत्तो करने वाले, हज क़िरान करने वाले हैं, कारीन जो बाहर से आने वाले आफाकी हाजी जो क़िरान कर रहे हैं, तो वो जो है उम्रा करेंगे लेकिन हलक नहीं करेंगे, तवाफ़ कर रहे हैं, फिर उसके तवाफ़ करने के बाद जो है उम्रा पूरा किया उन्होंने, यानी नमाज वाजिब भी अदा की, तवाफ़ नमाज जो होती है वो नमाज अदा की, और उसके बाद साई की सफ़ा मरवा की, और उसके बाद हलक कराए बगैर अब जो है वो अपने अहराम को बदस्तूर कायम रखेंगे, अहराम उतारेंगे नहीं। तो ये हज क़िरान बहुत अहम तरीन होता है, इसका सवाब भी ज़्यादा है, क्योंकि उम्रा करने के बाद अब जो अहराम उतार ही नहीं रहे हैं, हालत अहराम में हैं, तो इनके लिए बड़ी जो है ये सख्ती होती है, तो ये इसका सवाब भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो अब जो है उनका जो है, अब वो उम्रा करके अब जो है 8 जिलहिज्जे को अब वो सीधा मक्के मुकर्रमा में नमाज फजर अदा करेंगे, उसके बाद फिर मीना को रवानगी होगी। और जो मक्के मुकर्रमा के और जद्दा के, यानी अहले मक्का और अहले हरम, यानी अहले हरम और अहले मीक़ात, तो जिद्दा भी मीक़ात के अंदर है, तो मीक़ात के अंदर रहने वाले ये भी जो है 8 जिलहिज्जा को हज का अहराम बांध लेंगे। अहराम पहले जो है तवाफ़ क़ुदूम कर लेंगे, पहले तवाफ़ क़ुदूम यानी आते ही एक शुक्राने का तवाफ़ कर लेंगे, तवाफ़ क़ुदूम। ये जो हज इफ़राद कर रहे हैं तो हज इफ़राद करने वाले तवाफ़ क़ुदूम कर लेंगे पहले, और तवाफ़ क़ुदूम ये हो सके तो 7 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ क़ुदूम कर लें। ये जो हज इफ़राद करने वाले हैं जो मक्के मुकर्रमा से और जद्दा से आ रहे हैं, तो ये जो है 7 ज़िलहिज्जे को ही अहराम बांधकर ये एक नफली तवाफ़ कर ले, हो सके तो एक नफली तवाफ़ करके फिर सफ़ा मरवा की सही भी कर ले, ताकि तवाफ़ ज़ियारा के बाद जो मजमा होता है उस मजमे में सही करना बड़ा दुश्वार काम होता है। तो पहले 8 तारीख से पहले ही 7 तारीख को हो सके तो एक नफली तवाफ़ करके फिर वो जो है सफ़ा मरवा की सही कर ले, और उस तवाफ़ के अंदर उनको इस्तवा भी हो जाएगा, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारा में बग़ैर अहराम के हम जो तवाफ़ ज़ियारा करते हैं, तो ये जो तवाफ़ है इसके अंदर जो है इस्तवा भी हो जाता है, तो ये एक सुन्नत अदा हो जाती है। तो देखिए अब ये 8 तारीख 7 को जो है आपने हराम मान लिया, या हो सके तो 7 को बांधे, या हो सके तो 8 को तो आपको लाजिम बांधना ही बांधना है। 8 को आपने एहराम बांधा, ये हर हाजी के लिए एहराम 8 को बांध लेना लाजिम है, कि हज तमत्तो हो, हज क़िरान हो, हज इफ़राद हो,
8 जिलहिज्जा को आपने एहराम बांध लिया और फजर की नमाज मक्के मुकर्रमा में अदा फरमाई 8 जिलहिज्जा को, और उसके बाद फिर वहां से निकल के मीना की तरफ। अब सीधा मीना को रवानगी है 8 जिलहिज्जा को। 8 जिलहिज्जा को मीना को पहुंचेंगे हम और जोहर की नमाज को पहुंचेंगे। जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 4 नमाजें, और फिर 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज ये मीना में अदा करेंगे। ये 5 नमाजें हमने मीना में अदा करना है। और मीना में अदा करने के बाद अब मीना से 9 तारीख की सुबह अब मीना से निकल कर हम मैदान अरफात में आ रहे हैं। यौम अरफा ये हज का दिन है, अहम तरीन दिन है। इस दिन जवाल के बाद यानी जोहर से लेकर के मगरिब होने के बाद तक वहां पे क़याम करना ये वाजिब है। तो अब कम से कम एक लम्हा भी अगर उस मैदान में आ गए तो हाजी कहलाएंगे। तो ये जो है अब हम मीना से निकल के अरफात के मैदान में आ गए जोहर के टाइम पर, और जोहर के टाइम पर अरफात में आ गए। अब अरफात के मैदान में क्या करना है, जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में अदा करना है। और हो सके तो गुस्ल कर लें कि गुस्ल करना भी सुन्नत है। और बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे, गिड़ गिड़ा कर रो कर हुस्न खातिमा, ईमान पर खात्मे की दुआ मांगे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर और भलाई की दुआ मांगे। हो सके तो कुछ फ़कीर को भी अपनी दुआ में याद रखें। तो अब ये अरफात के मैदान में दुआएं करना है यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, डूब जाए। और सूरज डूबने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद, आफताब गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज आपने अरफात के मैदान में अदा नहीं करना है और सीधा पहुंचना है मुजदलिफा। और मुजदलिफा जाकर के वहां पर मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़ना है। अजान कहनी है, अजान कहने के बाद, इकामत कहने के बाद नमाज मगरिब हो सके तो जमात के साथ पढ़ लें। अपने ही जो हाजी साहिबान हैं जो उसमें सही अक़ीदा सुन्नी है उनको अपना इमाम बना करके फिर वहाँ पर मगरिब की नमाज और इशा की नमाज एक ही अज़ान एक ही क़ामत से, पहले मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इशा की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे। क्योंकि सफ़र में है तो इशा की कसर हो जाती है तो 2 रकात कसर पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नत पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नत पढ़ेंगे, फिर इशा की वित्र पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के बाद आप जो है मुजदलिफा में क़याम करेंगे। मुजदलिफा की जो लिमिट बताई गई है उस लिमिट के अंदर ही आपने मुजदलिफा में क़याम करना है यहाँ तक कि फ़जर का वक्त हो जाए। फजर का वक्त होने के बाद नमाज फजर मुजदलिफा में अदा करके, हो सके तो कंकरियां आप मुजदलिफा से ले सकते हैं, चाहे कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ली जा सकती है, मुजदलिफा से ले लें बेहतर होगा। तो 49 कंकरियां आपने लेनी है। पहले दिन 7 कंकरियां, 10 तारीख के दिन फिर 11-12 को 21 कंकरियां आपने शैतानों को मारनी है। तो देखिए 49 से कुछ ज्यादा 4-5 कंकरियां ज्यादा ही रख लें। अब आपका पहला काम, अब ये 10 जिलहिज्जा हो गई। 10 जिलहिज्जा को पहला काम आपका रमी जिमार है, दूसरा काम आपका कुर्बानी करना है, तीसरा काम आपका हलक या तकसीर कराना है। और इन 3 कामों को तरतीब से करना ये भी वाजिब। तो अब सबसे पहले आप मुजदलिफा से निकल के अब पहुंचे मीना जाकर आप जो है रमी करना है बड़े शैतान को, जमरतुल अक़बा जो बड़ा शैतान है उसको आपने कंकरियां मारनी है। कैसे कि आप जो है उससे एक 5 हाथ के फासले पे दूर ठहरें, जो वहां पर एक पिलर बना दिया गया, कॉलम बना दिया गया, पिलर बना दिया गया है और उसके तरफ में एक बाउंड्री बना दी गई। तो उस बाउंड्री के अंदर आपने कंकरी मार दी तो आपकी कंकरी जो अदा हो जाती है। तो उससे उसकी जो बाउंड्री से आप एक 5 हाथ दूर ठहर कर इस कंडीशन में ठहरें कि आपके सीधे हाथ की तरफ मीना हो, उल्टे हाथ की तरफ आपके काबतुल्लाह शरीफ हो, और आप जो बिल्कुल शैतान आपके सामने हो। आपको कंकरी मारना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर। 7 कंकरियां उल्टे हाथ में ले लें आप और एक एक कंकरी को लेते जाएं। ये सीधे हाथ का जो अंगूठा है और ये जो शहादत की उंगली है उसमें जो है आप कंकरी को लें और ऊपर उठाएं हाथ को, बगल जाहिर हो जाए, बगल की हिस्सा जाहिर हो जाए, इस तरह उठा करके आप जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जोर से जो है आप उसकी तरफ मारें। और ये नियत कर लें कि मुझ पर जो शैतान मैं उसको मार रहा हूँ। तो इस तरह 7 कंकरियां जो है आप उस बड़े शैतान को मारकर आप जो है वहां पे रुके नहीं और कोई लंबी दुआ वगैरह ना करें, बल्कि फौरन वहां से पलट जाएं और पलट के सीधा अब आपको आना है कुर्बान गाह, कुर्बानी करना है। अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं या हज क़िरान कर रहे हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है और ये शुक्रानी की कुर्बानी है, ये बकरीद की कुर्बानी नहीं है। तो अब ये कुर्बानी के लिए आप कुर्बान का आएँ, टोकन वगैरह के सिस्टम में ना फंसें, बल्कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करने की तरतीब बनाएं आप और अपने हाथ से कुर्बानी करें। और कुर्बानी करने के बाद अब आप जो है हलक या तकसीर कर लें। हलक यानी सर के पूरे बाल मुड़ा देने को हलक कहा जाता है। तकसीर यानी बालों को कम कर देना। कितने कम करना?
एक पोरे के बराबर सर के पूरे बालों को कम कर देना, ये तकसीर कहलाता है। तो तकसीर कर दें। ये 3 काम आपने तरतीब से करने हैं। पहले रमी जिमार, उसके बाद फिर कुर्बानी, उसके बाद आपने हलक कराया। ये 3 की तरतीब रखना ये वाजिब। अब आप जो है एहराम से बाहर हो गए, लेकिन औरतें अभी आपके लिए हलाल नहीं हुई जब तक कि तवाफुज़ ज़ियारा ना हो जाए। तो अब जो है थोड़ा सा कुर्बानी का गोश्त खाकर आप मक्के मुकर्रमा हो सके तो पैदल आएँ और आकर तवाफुज़ ज़ियारा करें, क्योंकि कुर्बानी जैसी हो गई आपकी। कुर्बानी के बाद आपका हलक हो गया, हलक होने के बाद आपका एहराम खत्म हो गया। आप वसूल कर लें, एहराम की चादरें उतार दें, सादा लिबास ज़ेब तन कर लें, पहन लें और पहनकर सीधे मक्के मुकर्रमा पहुंचे। अब मक्के मुकर्रमा जाकर आप तवाफुज़ ज़ियारा करें कि हज का दूसरा अहम तरीन रुकन है तवाफुज़ ज़ियारा। इसकी 7 चक्कर लगाना ये फर्ज है, और 3 जो है टोटल 7 है। तो ये 7 मुकम्मल जो है इसके आप जो है तवाफुज़ ज़ियारा के चक्कर लगाएं, तवाफ करें। 7 चक्कर पूरे कर लें आप। उसके बाद अगर पहले ही एक नफली तवाफ करके अगर आपने सही कर ली थी तो अब सही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहले सही नहीं की थी तो अब तवाफुज़ ज़ियारा के बाद फिर 2 रकात आप नफिल पढ़ेंगे मकाम इब्राहिम के पास या जहां जगह मिल जाए। उसके बाद पानी वगैरह पियेंगे, जमजम शरीफ आप पीकर अब सफ़ा मरवा की आपने सही करनी है। 7 चक्कर लगेंगे सफ़ा मरवा के। सफ़ा से निकल के मरवा पहुंचे 1 चक्कर, मरवा से निकले सफ़ा 2 चक्कर। इस तरह चक्कर करते करते मरवा पर जो है आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। और जब मरवा पे आपका जो सही खत्म हो गई, अब उसके बाद आप पलट कर फिर आप मीना आ जाएंगे। अब मीना में आपको 12 तारीख तक क़याम करना, ये सुन्नत है। रात में आपको मीना में रहना है। तो अब आप जो है 10 तारीख को ये काम कर लिए, रमी जिमार की, उसके बाद कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद अब आप हलक कराएं। हलक कराने के बाद आपने तवाफुज़ ज़ियारा भी कर लिया। जैसे आपने हलक कराया आपका एहरम खत्म हो गया। हज के जो 5 दिन है ना, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिनों में आपने 8 को एहरम बांधा था। 8, 9, 10 के दिन आप आधे यानी जोहर के वक्त ही जैसे आपने ये जो हलक करा लिया आपका एहराम खत्म हो गया। तो 2.5 दिन का एहराम है आपका, फिर 2.5 दिन आपने आम लिबास में रहना है। तो मक्के मुकर्रमा जाके आपने तवाफुज़ ज़ियारा कर लिया, तवाफुज़ ज़ियारा सही कर ली। उसके बाद फिर आप आ जाएं मीना, और मीना में आकर फिर आप आराम कर लें, अपने अपने वक्त पर अपने खैमों में नमाज अदा करें। और उसके बाद अब 11 की सुबह हुई, जोहर की नमाज के वक्त पर आप ज़वाल से पहले रमी जिमार नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखें। बाद लोग सुबह सुबह रमी जिमार करते हैं तो उनकी रमी होती नहीं इस तरह से। तो जोहर का वक्त शुरू होने के बाद, जवाल के बाद, जोहर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक रमी जिमार का वक्त होता है। रात में करना ये मकरूह होता है, तो दिन के टाइम पे ही जो है आप इसको रमी जिमार कर सकते हैं। तो रमी जिमार आपको अब तरतीब बदल गई है। अब 11 तारीख को आपको सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, उसके बाद मंजले शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, उसके बाद बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। और ये कंकरियां जो है वो छोटी छोटी कंकरियां हो, इतनी बड़ी बड़ी वो ना हो, और मिट्टी की पत्थर की जिन्स से हो, और कोई दूसरी जिन्स से अगर आपने रमी की तो रमी नहीं होगी। तो अब ये रमी जो है अब आपको 21 कंकरियां लेनी है। सबसे पहले छोटे शैतान को आपने 7 कंकरियां मारनी है, फिर मंजले को, फिर बड़े को। ये आपकी 11 तारीख की जो है रमी हो गई। अब पलट कर आप सीधा मीना आ जाएंगे और रात में वहाँ मीना में क़याम करेंगे कि आका अलैहिस्सलाम ने मीना ही में क़याम फरमाया, ये सुन्नत है। फिर अब 12 तारीख आ गई, 12 तारीख हो गई। 12 तारीख के दिन जवाल के बाद यानी 12:30 बजे के बाद 1 बजे के टाइम पर जोहर की नमाज पढ़ करके आप सीधे आ जाए मीना में, जहां पर कंकरी रमी जिमार होती है। मीना में ही आप अब रमी जिमार के पास, जमरात के पास आ जाएं और आकर फिर वही छोटा शैतान, पहले 7 कंकरियां छोटे शैतान को, फिर मंजले शैतान को, फिर बड़े शैतान को। अब ये आपने कर दी तो ये 12 तारीख के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप मीना को छोड़ दें और छोड़ करके सीधे मक्के मुकर्रमा आ जाएं आप। अब आप मक्के मुकर्रमा आ गए, अब आपका जो हज कंप्लीट हो गया। अगर आप हज्जे तमत्तु या हज्जे क़िरान करे हैं तो फिर आपको मक्के मुकर्रमा से जाने, मक्के मुकर्रमा को अगर आप छोड़ रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, तो फिर एक तवाफ़ विदा आप कर लें। और अगर अहले मक्का है या अहले मीक़ात यानी जिद्दे वाले हैं तो उनके लिए तो ये हज्जे वदा भी वाजिब नहीं है, तवाफ़ विदा भी उनके लिए वाजिब नहीं है। तवाफ़ विदा करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तवाफ़ विदा उनके लिए है जो आफाकी हाजी हैं, जो मीक़ात के बाहर से हज के लिए आए हैं, तो उन्हीं पर तवाफ़ विदा वाजिब है। तो अगर आप जद्दा से हज करने के लिए आए हैं तो अब आपको जो है मीना में 12 तारीख को कंकरियां मारने के बाद, रमी जिमार करने के बाद आप सीधा जो है
मक्के मुकरमा या फिर आप जद्दा को जा सकते हैं। मक्के मुकरमा भी जाने की हाजत नहीं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो जद्दा भी जा सकते हैं, अपनी क़यामगाह पर आप जा सकते हैं। आपका हज कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हज कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।